बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बड़ा शुक्रिया। और सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने आपको सेहत दी और एक गैप के बाद आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो दूसरा सर, मैं आपने ऑक्शन की बात की, तो हमने तो जब से सर आपके साथ मैं शुरू हुआ कभी CDA की तरफ तवज्जो नहीं दी। एक आधा प्रोजेक्ट हमने G8 में किया, उसके बाद इस दफ़ा सर चूँकि E11 आप ही ने डेवलप किया हुआ है नॉर्दर्न स्ट्रिप, उसमें हमारे बड़े ख्वाब भी थे आपसे। अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में ही कहा हुआ था सर ये प्लॉट मुझे देना आपने। वो सम हो इस मुल्क के अंदर सिस्टम ऐसा है कि काम करने वाले बंदे को इनकरेज नहीं डिस्करेज किया जाता है। वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया। तो अब जब ये ऑप्शन थी CDA की, तो उसमें E11 नॉर्दर्न स्ट्रिप के भी 3 एक प्लॉट थे। तो उसमें हमारे काफ़ी दोस्त जो कि इस्लामाबाद में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि जी शाह जी अब तो आपको E11 में लेना चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, आप देखना कि इसका रेट क्या जाता है और जिस एरियाज़ में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ रेट क्या जाता है। तो हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हम बिज़नेस करें, लोगों को चीज़ें बेचें और चलते बने। हमारा टारगेट तो कम से कम हमारा तो ये है कि जो चीज़ हमसे कोई ख़रीदे उसको 4 पैसे बचें भी। तो ये प्लॉट महंगे जाने हैं, कंपटीशन होगा, तो ज़रूरत नहीं है इसकी। बहरहाल सर फिर भी उन्होंने मजबूर किया, तो हमने सोचा कि ये जो 1067 गज़ वाला प्लॉट है इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। मैं चूँकि मुल्क से बाहर था और जिस दिन ऑक्शन हो रही थी मैं वापस आ गया था, लेकिन मैं गया नहीं CDA में। तो हमने जो सर प्लान बनाया था कि हमारा ख्याल था कि ये 6-7 लाख रुपए पर गज़ बिकेगा। E11 वाला प्लॉट मेन रोड का प्लॉट है। और हम ये सोच रहे थे कि CDA वाले जो बंदे हैं बिल्डर, वो E11 को इतना अच्छा नहीं समझते। वो समझते हैं ये सोसाइटियाँ हैं, और फिर जब आके मौके पे देखेंगे तो वो देखेंगे भैंसें चार रही हैं इन प्लॉटों पे, तो जंगल है, तो इसका एडवांटेज हमें मिल जाएगा। मुमकिन है 6-7 लाख से सस्ता मिल जाए। तो हमने सामो टारगेट किया कि 6-7-8 लाख की रेंज में पर गज़ मिलेगा तो ले लेंगे। वो जो साहब उधर बोली दे रहे थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, यार है तो कम 10 लाख से पहुँच गया, तो बोली हले जारी है। मैं कहा बिल्कुल ना लेना, और अगर आपने लेना है तो मैं इस आपके वेंचर का हिस्सा नहीं रहूँगा। इसके बाद जितना मर्ज़ी आप लें। तो वो 17 लाख के करीब गया, 16,82,000 पर गज़ E11 के अंदर प्लॉट गया है, जो है ना, जिसकी अपनी कोई आबादी नहीं है, यानी जी जो सर ने बनाया हुआ है। और उधर पहले हमारा प्लान था कि कोई बिल्डिंग्स बनाएंगे, वो नहीं कर सके, फिर हमने उसको यूटिलाइज़ बड़ा किया, वहाँ हमने बड़ी क्रिकेट खेली। तो अभी आप यकीन जाने, आप सारे दोस्त वहाँ से गुजरते हैं, भैंसें चल रही हैं वहाँ पे। तो उस प्लॉट से अगर आप उस प्लॉट को पिन करें और फैसल हिल्स आएँ तो आपके 7 से 8 मिनट लगेंगे। अब मुझे ये बताएं कि FMC में मैं उस दिन हिसाब कर रहा था कि FMC में मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, मीसम मॉल, वो इंशाल्लाह फिनिशिंग स्टेज पे है। वहाँ पे जो मैंने दुकान 56 लाख की बेची हुई है, अगर वो वाला प्लॉट हम लें तो 7 से 8 मिनट का डिफरेंस है मीसम मॉल का और उस E11 वाले प्लॉट का। जो दुकान मैंने 56 लाख की बेची है, अगर उस प्लॉट में मैं जब हिसाब निकालता हूँ तो मुझे 8.5 करोड़ की बेचनी पड़ती है। अब मुझे ये बताएं, 5 मिनट के फासले पे 50 लाख किधर और 8.5 करोड़ किधर, ये परसेंटेज आप खुद निकाल लीजिएगा। इसी तरह E11 का प्लॉट का आप अंदाज़ा लगा लें, D12 का लगा लें। सर ने लास्ट टाइम मैंने D12 का कंपैरिजन दिया तो इन्होंने माइंड किया, और माइंड करना बनता भी है कि D12 में थोड़ा बहुत हम काम करते हैं। वहाँ पे इन्होंने कहा कि जी आपको नज़र आएंगे टीले, वो कई टीले हमने भी काटे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि D12 से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत फैसल हिल्स है और कई गुना ज़्यादा सहूलियात आज मौजूद हैं, जबकि 10% भी, अभी 5% भी फैमिलीज़ इधर नहीं रहती, जो इवन अंडर कंस्ट्रक्शन भी खा रहे हैं। फिर इनका गोल अगर होता कि सिर्फ प्रोजेक्ट बेचना है, वो तो फैसल हिल्स पूरी तरह बिक चुका है। और उसमें आपको ये एग्जांपल्स नहीं मिलेंगी कि आपको कंस्ट्रक्शन के लिए 10 लाख की ऑफ़र कर रहे हों। जैसे जवेद साहब ने कहा कि जो हमारे जूनियर डीलर्स हैं उनको 1,15,000 लेके दिया गया, जो सीनियर डीलर्स हैं उनसे 40% लेके प्लॉट दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हम बड़ा लकी हैं कि एक ऐसे अम्ब्रेला के नीचे हम काम कर रहे हैं जिसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ जाती है। हालात चूँकि पूरे मुल्क में इस तरह हैं, लेकिन अगर हम आज ये एग्जांपल्स दे के लोगों को विज़िट कराना शुरू करें, जैसे वही जो 4 लोग बैठे थे ये प्लॉट लेने के लिए, और मैंने कहा कि जी अब इससे ऊपर जाएगा तो मैं हिस्सा नहीं हूँ। अब उनके लिए मैं फैसल हिल्स में और FMC में प्लॉट देख रहा हूँ। अब उनको भी समझ आ गई कि यार इधर 16 लाख है, जबकि फैसल हिल्स में तो इस रेंज का प्लॉट हमें 2 लाख से भी कम मिल जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत आगे फ्यूचरिस्टिक स्कीम है, स्पेशली फैसल हिल्स, FMC, B17, इससे बहुत ज़्यादा आप फ़ायदा होने जाएगा। मैंने तो अपना आजमा के देखा है कि मैं F10 में भी ऑफिस था, जब मैंने E11 में शिफ्ट किया हमारा बिज़नेस कई गुना बढ़ गया।
E11 के अंदर ट्रांजैक्शंस हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। E11 में था, मैंने B17 में ब्रांच खोली, उस वक्त सरदार ताहिर साहब का कंटेनर में ऑफिस था, मलक अशरफ साहब का था या मेरा ऑफिस था, तो हमारी B17 में ट्रांजैक्शंस कई गुना बढ़ गई। अब अगर फैसल हिल्स में मैं पूरा फ्लोर जिसकी जो कीमत है वो 12-14 करोड़ बनती है और उसके ऊपर भी मैंने 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, अगर 20 करोड़ रुपया लगा के मैं अपना हेड ऑफिस फैसल हिल्स में बना रहा हूँ तो मैं कोई पागल तो नहीं हूँ। छोटा मोटा तो विजन हमने साहब से सीखा ही है। जब हमारी टीम यहाँ बैठेगी हम फैसल हिल्स में बहुत काम करेंगे। हमने विलास का काम शुरू किया हुआ है, हमारी एक कमर्शियल बिल्डिंग मरकज़ के अंदर कंप्लीट होने जा रही है। आगे हमारा 20 कनाल का प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, बिल्कुल वो डिज़ाइन के अपने आखिरी फेज़ में है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ मेहनत की कमी है, हम प्रॉपरली लोगों को साइट पे लेके नहीं आ रहे। सिर्फ और सिर्फ हम चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के हम अपनी चीज़ें बेचें और नेगेटिविटी हम आपस में से ही कोई कहता है, जिसको जवेद साहब ने लाख रुपए फ़ाइन किया है वो शाम को वीडियो रिलीज़ कर देता है। मुझे ये बताएं कि जवेद साहब लाख रुपया फ़ाइन किस चीज़ पे कर रहे हैं? उस चीज़ पे कर रहे हैं जो चीज़ आपने 6 लाख जमा कराई हुई है और 56 लाख की बेच रहे हैं मार्केट के अंदर। जबकि आप फैसल में ना काम करें, आप काम करें बैरिया के अंदर, आप टाइम पे पैसे नहीं देंगे तो आपको वेलकम करेंगे। बैरिया वाले प्लॉट बेचते हैं, ये 1-2 दोस्त मुझे नज़र आ रहे हैं, जब उनकी पॉलिसी से आप हटे नहीं उन्होंने प्लॉट आगे रीअलॉट कर देना है। इधर तो जाके हम फिर मिन्नत तरला किया जवेद साहब का, ये नहीं माने, ज़ुहैर साहब के पास चले गए, फिर बिग बॉस के पास चले गए। तो हम अपनी बात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मना के उठते हैं, हमें यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है। हम अगर किसी को कोई चीज़ लेके देते हैं तो उसकी चीज़ मल्टीप्लाई होती है, ये नहीं होता कि उसके अपने पैसे ही वापस ना मिल रहे हों। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने इस इदारे के साथ खड़ा होना चाहिए। हम खड़े हैं इंशाअल्लाह अज़ीम। ये जो मार्केट में छोटी मोटी नेगेटिविटी है इसको हमने फेस करना है। उसके बाद कहते हैं जी 5 लोगों ने बेच दिया, तो मैं ये समझता हूँ ये नामुनासिब है और हमें फ्रंट पे आना चाहिए। आज कोई भी नहीं क्लियर कर रहा था, मैंने क्लियर किया। हाँ, हमने 5 लोगों ने ये साहब से डिसाइड किया है। वो इसलिए किया था कि जी मार्केट उस वक्त इस तरह थी कि फ़ाइलें नहीं मिल रही थी। कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, फिर साहब को जाके मिन्नत करके प्लॉट उनके लगवाए। सूरत हाल ये थी, हमें तो ये था कि कुछ रिबेट में कैश में आएगा, कुछ हमारी फ़ाइलें एडजस्ट होएंगी तो उसमें हमें बचत होगी। तो हमें अपने इदारे के साथ खड़े होना है। इदारे ने जो कमिट किया था 100% आपके साथ मेरे समेत वही ट्रीट किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि नेगेटिविटी ना फैलाएं। ये हमारा इदारा है, हमने इससे ही कमाया है, हम इसके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इंशाल्लाह ये छोटी मोटी बात है वो साहब से दोबारा भी हम कर लेंगे, बात कहीं और निकल गई। लेकिन सर ये है कि मैं ये पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि ये हमारा इदारा जिस तरीके से काम कर रहा है, पाकिस्तान में इस तरीके से काम करने की रवायत ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 200 कनाल ज़मीन ख़रीद के 2 लाख फ़ाइलें बेच दी जाती हैं, जबकि फैसल टाउन ने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो है वो बेचा है। उसमें भी लाख कनाल से ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर जगह हम खुद देख के आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ और सिर्फ चौधरी अब्दुल मजीद साहब से ही मिल सकती हैं। अल्लाह ताला आपको सर सेहत के साथ भी कहें तो आप माइंड कर जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हम सर आपकी भी टीम है और इंशाल्लाह जिस तरह आप हमें गाइड करते जाएंगे हम इंशाल्लाह आपके लिए काम करते जाएंगे।